आईएमसीटी के एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट माना गया है। बोला जाता है ये जो 20 मार्क्स है आपके फ्री के मार्क्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं और उनकी रैंक काफी पीछे चली जाती है। वेलकम टू लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल। इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि हम कैसे से अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। बस डेली आधे घंटे आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए निकालना है, बाकी आप प्रिपरेशन एज इट इज करते चलते चले जाइए। हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एज अ सैंपल वाइज कि कितना आसान न्यूमेरिकल या कितने आसान फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो विद इन सम सेकेंड्स आप आराम से उसको कर सकते हो और डेफिनेटली आपके मार्क्स और आपकी रैंक दोनों की दोनों इंप्रूव हो जाएगी। यूजुअली लोग ऐसे से सोचते हैं कि पेपर टफ नहीं है और हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को इग्नोर करते हुए चलते हैं और अपनी तैयारी बाकी 180 मार्क्स के लिए करना स्टार्ट करते हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि सबसे इजी गोइंग आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जहां से आपकी रैंक बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होती चलती चली जाएगी। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया है, आप देखना कि ऐसे क्वेश्चन 2025 2024 में लगातार ही रिपीट हो रहे हैं। सवाल क्या है हमारा, 44 ग्राम CO2 एंड 14 ग्राम N2, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कोई लैंग्वेज ट्विस्टिंग नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। बताएं क्या करेंगे हम लोग, सबको पता है 44 ग्राम CO2 मींस क्या हो गया। हाँ, हमारे पास 1 मोल CO2 है, 14 ग्राम N2 है, तो हमारे पास कितना मोल हो गया, हाफ मोल हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ आपसे CO2 पूछा है। ये एक न्यूमेरिकल सवाल है। अगेन 9th क्लास का बच्चा भी इसको काफी आसानी से कर सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 के लिए ऊपर में रख दो आप CO2 के मोल, नीचे में कर दो आप टोटल मोल, 1 प्लस हाफ, दैट विल बिकम क्या बताना, 3/2। एंड ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया सी। जी हाँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स मोल फ्रैक्शन से लास्ट 2 साल में लगातार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी अगला केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड देखना, कितना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट अगेन फैक्ट वाले सवाल है। यहाँ पे टेम्परेचर को 293 से 313 केल्विन कर दिया गया है। रेट कांस्टेंट कितना टाइम्स बढ़ेगा बताएं। 10 डिग्री सेल्सियस से, हाँ ये आपको जरूर बताया गया होगा, 10 डिग्री सेल्सियस जब भी हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट अपनी वैल्यू को क्या करता है, डबल। तो K से बनेगा 2K एंड 2K से बनेगा फिर कितना, 4K। 4K विल बी द आंसर, 4 टाइम्स विल बी द आंसर। जिन्हें ये लाइन अगर ध्यान होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा कुछ तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, तो डायरेक्ट वैल्यूज आपसे पूछा जा रहा है। एक सवाल और यहीं से थोड़ा ध्यान आ रहा है कि हाफ लाइफ दे रखा था 45 मिनट्स एंड आपसे, ये 2025 में आया हुआ सवाल है, हाफ लाइफ दे रखा है 45 मिनट और आपको निकाला है 99.9% का कितना होगा, मतलब 99.9% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान है ना, 99.9% एनसीईआरटी ने सीधा दे रखा है कि वो 10 टाइम्स क्या होता है हाफ लाइफ की। बस 45 इंटू आपको करना है 10, वही आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। कुछ तो आवर्स में था, 7.5 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना डायरेक्ट सवाल आपसे आईएमसीटी के अंदर में पूछा जा रहा है, जो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। बात करें इनऑर्गेनिक का, मतलब ये तो हो गया फिजिकल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये जरा इनऑर्गेनिक से क्या पूछा है देखिए जरा, क्या इससे हार्ड कोई और सवाल हो सकता है क्या। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन sp3d2 टिक करो, आप आगे बढ़ो। ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन से ही भरा पड़ा है केमिस्ट्री, और जो इसको इग्नोर करने का सोचते हैं, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखते हैं, उनकी रैंक डेफिनेटली कम होने की बात है, रैंक डेफिनेटली उनका डिसइंप्रूव होगा। खैर, हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, पैरेलली यहाँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देख लें। ऐसे लोगों को ऑर्गेनिक से तो डर ही लगता है, बट आपके आईएमसीटी के एग्जाम में ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है कुछ इस तरीके से कि कैनिज़ारो रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है। अगेन कोई लंबे चौड़े रिएक्शंस नहीं, सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होता है कैनिज़ारो के लिए। ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ व्हाटएवर अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट, और एक और प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है डायरेक्ट। कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 4 ऑप्शंस ऐसे से बने हुए थे। अब बताना, क्या आप ऐसे सवालों को छोड़ करके जाओगे तो क्या आपकी रैंक बनेगी। और सवाल भी किस तरीके से पूछा गया है, ये तो एक सवाल ऑर्गेनिक का बताया,
ऐसे से ही आपसे एक और पूछा था जो 2025 के अंदर में आया था कि हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन नहीं होने के लिए क्या क्राइटेरिया लगेगा, वो भी आपका सेम अल्फा हाइड्रोजन पे पूछा है। फर्दर 2025 एंड 2024 दोनों सालों में एक क्वेश्चन और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है वो था हमारे पास, जैसे 24 में ये पूछा था कि फ्यूल सेल में क्या यूज करते हैं, फ्यूल सेल में क्या यूज करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी वाले सेगमेंट में आपको बताया क्या होगा, हाँ आप लोग आंसर बोल भी रहे होंगे, हाँ H2O2 वाज द मेन पार्ट ऑफ फ्यूल सेल। बाकी 25 में सेम यही सवाल को कैसे पूछा गया कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा इनमें से यूज किया गया था, अगेन वही H2O2। ऐसे से डायरेक्ट सवाल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे टफ चैप्टर से भी पूछे जा रहे हैं, या फिर आप एल्डिहाइड कीटोन के भी क्वेश्चन, हमने आपको दो क्वेश्चन बताया, एक HVZ वाला और एक ये कैनिजारो वाला। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री को टफ मान रहे हैं, दो ये अपने लेवल पर टफ है, फिर वो दूसरे एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपके IMCT के लिए बोनस मार्क्स है, आपके फ्री के मार्क्स है। और लोग इस तरीके से सोचते हैं केमिस्ट्री टफ है, इसको इग्नोर करते हैं और कंप्लीटली फोकस कर ले जाते हैं फिजिक्स और मैथ्स में, फिर वही उनकी वहां पे रैंक नहीं बनती, फिर ढंग के कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। बाकी जो कि रियलिटी तो यही है, सबसे इजी स्कोरिंग है आपके, बहुत ही आसानी से आप इसके मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो, बस जरूरत है थोड़े से स्मार्ट प्रिपरेशन का। अब स्मार्ट प्रिपरेशन में करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी को तो मेन हार्डकोर बुक मानो आप, जो कि आपके 12th बोर्ड के लिए भी था एज वेल एज IMCT के लिए भी है। और एनसीईआरटी के लाइंस को आप बस केवल और केवल रीड करते चलते चले जाइए, जो भी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी के वो सारे रिएक्शंस कौन से होते हैं, ल्यूकास के क्या रिएजेंट था, डार्जन्स मेथड कौन सा मेथड था, अगर आपको ऐसे ऐसे बस केवल और केवल ये ओरली अगर आपको ध्यान है, आप IMCT के पेपर में आराम से 15+ जरूर स्कोर कर लीजिएगा। PYQ का हमारा प्लेलिस्ट बना पड़ा है, आप एक बार PYQ फॉलो कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, बस आधे घंटे अगर आप निकाल करके दे रहे हो। जैसे कुछ चैप्टर्स तो मैं आपको टिप्स पे ही बता दूं कि आप थर्मोडायनेमिक्स के, आयनिक इक्विलिब्रियम के, फिर केमिकल बॉन्डिंग के, या तो फिजिकल की और बात करें तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी का फॉर्मूला शीट बना करके एक जगह रख लो आप, और उसी को ही आप रिवाइज करते रहना, बस फॉर्मूला रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चंस तो कैसे से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो तो भी हमने आपको दिखाया ही है। फर्दर कोई अगेन सीधी सी बात है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आपको रिवीजन रेगुलरली रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप आज से भी केमिस्ट्री को आधे घंटे दे रहे हैं, देन डेफिनेटली आप आराम से 15+ तो स्कोर कर लेंगे। जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी भी ठीक है, वो आराम से 18 मार्क्स तो बहुत आराम से ला सकते हैं, 18+ जरूर ला सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अगर है, या आपने बोर्ड की अगर अच्छी प्रिपरेशन करी है, देन गारंटीड 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर करने जा रहे हो। तो इसको छोड़ करके जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। फर्दर इतना ध्यान रखें कि फिजिक्स और मैथ्स से तो आपका सिलेक्शन होता है, बट हाँ अगर आपको रैंक बनानी है, रैंक इंप्रूव करना है, तो आज से ही आप आधे घंटे कम से कम केमिस्ट्री को देना स्टार्ट करें। अगेन इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर IMCT 2026 एग्जाम। थैंक यू।